Jai Hind to all my dear students. I am Vivek Vinayak Rao Wankede and I am teaching manpower planning here. Today's session will be on Zinger model of employee engagement. So this falls under employee or talent engagement and we are going to study Zinger model. Now why these models? Because since this is the first session on models, why we usually need a model? बोलते हैं ना घर में रोल मॉडल कौन है, आपका आइडियल कौन है, क्या मॉडल है. सो व्हाई डू वी एक्चुअली नीड द मॉडल? We need model because we use it as a point of reference. हम कुछ पॉइंट के रेफरेंस की तरह इसको यूज करते हैं. बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी काम करने के लिए हमको कुछ ऐसा सेटअप चाहिए होता है जहां से कि हमको एक आइडिया लग सके कि क्या होता कैसे है. तो ये जो मॉडल्स हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट के, इसमें इन लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस डाला है, डिलॉयट ने डाला है, जिंगर ने डाला है, और भी मॉडल्स हैं. तो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक मॉडल बनाया है जिसको फॉलो करके आप अपने एम्प्लॉयज को एंगेज कर सकते हैं. तो लेट अस सी व्हाट इज दिस जिंगर मॉडल. बिफोर दैट अ ब्रीफ ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट. वैसे इसके डिटेल्ड वीडियोस आएंगे, बट देन व्हाट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एंगेजिंग पीपल, लोगों को एंगेज करना इन ऑथेंटिक एंड रिकॉग्नाइज्ड कनेक्शंस. जो आपके ऑथेंटिक लोग हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज वगैरह, और रिकॉग्नाइज कनेक्शंस यानी कि जो भी आपका सप्लायर्स वगैरह का सेटअप है, कस्टमर का सेटअप है, टू स्ट्रेटेजी, रूल्स, परफॉर्मेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, रिलेशनशिप, कस्टमर्स, डेवलपमेंट, एनर्जी एंड हैप्पीनेस. मतलब इन सब चीजों से उनका एंगेजमेंट करना है. क्यों करना है? टू लेवरेज, सस्टेन एंड ट्रांसफॉर्म वर्क इनटू रिजल्ट. काम को रिजल्ट में बदलने के लिए लोगों का एक जेन्युइन ऑथेंटिक रिलेशन आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी के साथ, उसके रोल के साथ, उसके परफॉर्मेंस के साथ होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. अब इसका जिंगर मॉडल हम पढ़ रहे हैं. Zinger model says build, it is based, Zinger model is based on this particular statement जो italics में आपको दिख रहा है नीचे. Build engagement from ground up by focusing on core employee needs. यदि एम्प्लॉय के कोर नीड्स पे फोकस किया जाएगा तो ग्रेजुअली वो एंगेज हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ. ये जिंगर मॉडल बोलता है. ओके. जिंगर मॉडल ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट फोकसेस ऑन 10 इसेंशियल एक्शंस. अब कहीं पे 12 है, कहीं पे 14 है, काफी सारे हैं, अपडेट आते रहते हैं उसमें. सो फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टडी 14 डिफरेंट इसेंशियल एक्शन प्लान्स. ओके. तो नाउ, डेविड जिंगर. हु वाज डेविड जिंगर? ही इज अ कनाडा बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट whose work is designed to fostering relationships to increase the employee engagement in your organization. David has introduced a workable model that throws light on various aspects of employee involvement, dedication and engagement. The model is called Zinger model on employee engagement. मतलब ये एक कनाडा बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट है. इनका 20-25 साल का स्टडी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, जहाँ पे वो एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, उनका डेडिकेशन और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और इस पे बेस्ड उन्होंने मॉडल निकाला. अब इस मॉडल को प्रेजेंट करने का उनका तरीका क्या है? उन्होंने इमेजेस दिए. उन्होंने क्या किया है, हर एक फैक्टर को जो उनको लगता था कि शायद एम्प्लॉय के एंगेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है, उसको अलग अलग सिंबल दे दिए. ठीक है. अब ये सिंबल देने से ऐसा मतलब नहीं है कि सिंबल दे दिया है तो वो यही सिंबल हो सकता है. इसके इनके मॉडल में ये सिंबल है, वो एक रेफरेंस की तरह यूज होता है. अब ये पिरामिड जैसा है. इसमें जो पहली रो है सबसे नीचे वाली, जिसमें आपको 4 बॉक्स दिख रहे हैं, ये नेसेसिटीज पे फोकस करती है. सेल्फ नेसेसिटीज, इंडिविजुअल इंडिविजुअल की नेसेसिटीज पे फोकस करती हैं. यदि ये फुलफिल होंगी तो फिर अगली वाली रो, जो सेकंड रो है, उसमें यूनाइटिंग कंपनी. कंपनी को यूनाइटेड मतलब अब सेल्फ को दूसरे लोगों से, कंपनी के दूसरे ऑब्जेक्टिव से या फिर अपने कलीग से, टीम से अटैच करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सेकंड रो में आती है. देन रो 3 इज बूस्टिंग परफॉर्मेंस. उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए क्या एंगेजमेंट टूल्स लगाएंगे. एंड फाइनली अल्टीमेट गोल इज अचीविंग रिजल्ट. तो अचीव तो करना ही है रिजल्ट. यदि रिजल्ट अचीव नहीं हुआ तो ये नीचे के सारे रोज बेकार है. यदि रिजल्ट बिना किसी रो के अचीव हो गया तब भी ठीक है, लेकिन सारी रोज करने के बाद भी यदि रिजल्ट अचीव नहीं हुआ तो वेस्ट है. ओके. सो ग्रेजुअली ये पिरामिड की तरह आगे चलता है, बट देन एक्चुअली में ये मॉडल ये वाला नहीं है. तो पिरामिड है जो अलग अलग रोज की नेसेसिटी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया गया है. दिस इज, वी कैन से, इज अ प्रॉपर मॉडल. ओके.
ये मॉडल देखो, आप नीचे जो सर्कल, सेमी सर्कल, हाफ वाला येलो कलर में दिख रहा है, वो सेल्फ की बात कर, ऊपर वाला जो है वो अदर की बात कर रहा है, जिसमें रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी, सर्व कस्टमर्स, ये सब दूसरों से रिलेशन करना आता है। और बीच का ये जो एरो है, ये एरो आपको रिजल्ट्स की तरफ लेके जाता है। अल्टीमेटली अचीविंग रिजल्ट इज द टारगेट। लेफ्ट हैंड साइड पे क्राफ्ट स्ट्रेटेजी आपको दिख रहा है सर्कल पे। अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और ज्यादा आ जाएगा ये। सो दिस इज अ प्रॉपर जिंगर मॉडल। यदि आपको एग्जाम में आता है या बनाने के लिए कहीं पे मॉडल की जरूरत पड़ती है, तो ये वाला मत बनाना, ये वाला बनाना। ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर मॉडल। हाँ, दैट कैन बी एक्सप्लेनेशन यूज्ड फॉर इट, वो ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अचीव रिजल्ट। अब ये देखो, employee engagement is directed towards achieving results. The first key of the model is on the far right hand side. Now see, right hand side यानी कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये achieve result, ये वाला, ठीक है। तो इट इज राइट साइड ऑफ द मॉडल, तो इसलिए वो राइट बोल रहा है। अचीव रिजल्ट राइट हैंड साइड में है, द अल्टीमेट गोल। ओके, कहाँ पढ़ रहे थे हम? राइट हैंड साइड। बिगिंस विद द रिजल्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, टीम और इंडिविजुअल वांट्स टू अचीव। द की क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट ऑफ मॉडल इज व्हाट डू यू वांट टू अचीव एंड हाउ विल यू नो व्हेन यू अचीव। आपका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए? ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, अल्टीमेट टारगेट पता है, रिजल्ट क्या चाहिए? मेडल चाहिए। मेडल में भी गोल्ड चाहिए। यदि गोल्ड मिल गया तो फिर जो भी नीचे के बॉक्सेस होंगे सारे सही टिक हो गए होंगे अल्टीमेटली। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अचीव रिजल्ट, ये इस मॉडल का राइट साइड है। इसको ये इस तरीके से डार्ट बोर्ड वाले एक सिंबल से दिखाया है। देन क्राफ्ट स्ट्रेटेजी। अब राइट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बता दी। क्राफ्ट स्ट्रेटेजी लेफ्ट में था मॉडल के, देख सकते हैं आप। क्राफ्ट स्ट्रेटेजी इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मॉडल, यहाँ पे है। व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट स्ट्रेटेजी? From the far right hand side, we are moving back to the left hand side. To achieve results, we need to craft a strategy to get there. आप अपने रिजल्ट्स पे पहुंचोगे कैसे, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है। तो ये स्ट्रैटेजी बनाना, ये टॉप लेवल या मिड लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप लेवल का ही होता है, लेकिन जो मिड लेवल मैनेजमेंट होता है उनको भी अपनी टीम्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि हर किसी का एंगेजमेंट का तरीका सेम नहीं होता। so you should have a strategy. Okay, then it is followed by a small model used within the zinger model. जिंगर मॉडल के अंदर ये चार सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, केयर, CARE। यदि मॉडल पे जाके वापस देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, बीच में जो सर्कल बना है, इट्स CARE, कनेक्ट, ऑथेंटिक, रिकॉग्निशन, एंगेज। व्हाट इज दिस? देखो, ये सारे सिंबल्स हैं। ये सी का सिंबल केयर का है, ये ट्री जैसा जो दिख रहा है ऑथेंटिक है, ये आंख जो दिख रही है, आई जो दिख रही है, दैट इज रिकॉग्निशन, और ये ई इज फॉर एंगेज। नाउ व्हाट इज कनेक्ट? हाउ वेल आर एम्प्लॉइज कनेक्टेड टू अदर एलिमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, राइट? In a company, if you want to get result, there will be different elements and an employee need to get to connect to those elements. तो उसका connect कैसा है? Authentic employees and customers can spot fake from mile away. बहुत दूर से ही उनको पता लग जाता है कि दाल में कुछ काला है या शायद पूरी दाल ही काली है, ये पता लग जाता है। देखो, वो बोल पाता है या नहीं बोल पाता इज अ सेपरेट मैटर। ओके, सो इट हैज टू बी ऑथेंटिक। सो वॉट एवर योर स्ट्रेटेजी और वॉट एवर योर कनेक्ट इज, इट हैज टू बी ऑथेंटिक। क्योंकि फेक है तो पता तो चल जाता है। अब ये अलग बात है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो उसको चला रहा है अभी, बट देन उसको पता तो है कि वो फेक है। We must surpass superficial relationships, community or happiness towards engagement that is heartfelt. Powerful engagement is real and robust. यदि genuine connect है तो वो दिल से पता लगेगा कि हाँ, the customers will be happy, employee will be happy. अब एम्प्लॉय के लिए आपने एक फेक रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा है, एम्प्लॉय को भी समझ आ गया है कि आपका फेक है, तो वो फिर उतना ज्यादा कनेक्टेड आपके गोल्स के साथ फील नहीं करेगा। ओके, बाकी एलिमेंट्स में उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज ही ऑल्सो नोज दैट इट इज फेक। ओके, रिकॉग्निशन। इफेक्टिव एम्प्लॉय एंगेजमेंट रिक्वायर्स पावरफुल रिकॉग्निशन। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं थोड़ा सा कुछ बोलने के बारे में, आपको रिकॉग्निशन देना है, उनको ये समझाना है वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, उन तक ये पहुंचना चाहिए। और ये सिर्फ कोई किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है तो टीचर्स डे पे कोई रोज दे दिया, पेन दे दिया, कार्ड दे दिया, ये रिकॉग्निशन नहीं है। एम्प्लॉय को बोला कि हाँ हाँ, अरे वाह, बोनस आ गया दिवाली पे, तो चलो आपको एक्स्ट्रा बोनस। सी, दिस इज नॉट एंगेजमेंट। ओके,
जब हम बात करेंगे एंगेजमेंट की तो फिर ये सब चीजें नहीं आती। एंगेजमेंट इज फार बियॉन्ड दिस। ये गिफ्ट वगैरह देना और ये सब सबको पता है, अब ये तो एक नॉर्मल कल्चर हो चुका है, देना ही होता है। कंपनी इतना प्रॉफिट उठाती है, नहीं भी दोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हो जाएगा डेफिनेटली कि इतना भी नहीं किया, पर देने से वो पॉजिटिव नहीं होगा। एंगेजमेंट इज समथिंग बियॉन्ड ऑल दिस गिफ्ट बिजनेस। ओके, देन engage focuses on actions of engagement not a one time survey, measure or steady state. To engage is to fully experience and contribute to the dynamic elements of work। पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा रिजल्ट में, पूरा एंगेज कर, पूरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये केयर वाला मॉडल जिंगर मॉडल के बीच में आता है। देन नेक्स्ट इज टू एनलिवन रोल्स। एनलिवन वर्क रूल्स ये क्या है? वी हैव वेरियस रूल्स दैट वी मस्ट फुलफिल टू फुल्ली एंगेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर का एग्जांपल लेते हैं, तो एज अ हस्बैंड you have some responsibilities and rules towards your wife. As a father you have rules towards your children. As a son you have rule towards your parent. As a brother you have rule towards your siblings. Now the thing is that now this you have to live up all the rules. If an employee is not living up all the rules, that means he is not engaged. यदि वो properly engage है कंपनी के साथ, तो वो अपने सारे रूल्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। एंड रूल का मतलब है कि देयर आर सर्टन बिहेवियर्स, देयर आर सर्टन ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक्सपेक्ट की जाती है आपकी तरफ। ठीक है, तो काफी सारे रूल्स किसी एक पर्सन को दे दोगे तो डेफिनेटली उसका एंगेजमेंट टूट जाएगा। ठीक है, तो मैनेजर्स को, लीडर्स को ये देखना है कि एम्प्लॉयज पे बहुत ज्यादा ओवरलोड ना हो किसी चीज का, लेकिन वो सभी रोल्स को फुलफिल कर सके। तो जस्ट सी कि वेदर एन एम्प्लॉय इज जस्ट सफिशिएंटली बस आपके सामने इंप्रेशन झाड़ रहा है क्योंकि आप रिपोर्टिंग मैनेजर हो या आप बॉस हो इसलिए, या फिर वो जेन्युइनली अपने सारे कामों को फुलफिल कर रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपके सामने इंप्रेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो बाकी सारे रोल्स को फुलफिल कर रहा है। तो देन ऐसे एम्प्लॉय ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एक एंगेज्ड एम्प्लॉय सारे रोल्स को ढंग से जिएगा। एक्सेल एट परफॉर्मेंस। यदि कोई एंगेज्ड एम्प्लॉय है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को दिन ब दिन बेटर करता जाएगा और रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा, वो अपना खुद का परफॉर्मेंस सुधारेगा। ओके, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस यदि है किसी का तो उससे एंगेजमेंट दिखता है। ठीक है, इफ दैट इज दैट द कमिटमेंट होता है ना कि विराट कोहली 0 पे आउट हो गया तो हम बोलते हैं अरे यार क्या है यार, ये तो बस अब ये तो कैप्टन वैप्टन बन गया। मतलब आपको उसकी कंसिस्टेंसी उसके परफॉर्मेंस पे दिख जाएगी। हो सकता है कभी वो आउट हो जाए जल्दी, कभी वो देर से आउट हो जाए, बट देन आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिख जाएगी। सो वी वांट टू हेल्प ईच एम्प्लॉय बिकम अ स्टार परफॉर्मर। यदि वो स्टार परफॉर्मर बनने के लिए परफॉर्मेंस दे रहा है, दैट मीन्स ही इज एंगेज्ड। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स जो आप चेक कर सकते हैं। एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन, हाउ अलाइंड इज द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन। Okay, are they proud to work for their organization and equally proud to recommend? कई सारे रिसर्च ने बताया है कि ऑलमोस्ट 54 to 60% ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज ऐसा है कि वो अपनी काम करने की जगह को दूसरे को सजेस्ट नहीं करेंगे। यदि कोई बहुत ही जरूरत में तो अलग बात है, अदरवाइज उसको सजेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं सजेस्ट करेंगे? क्योंकि वो उतने एंगेज्ड नहीं। यदि आप एम्प्लॉय को उतना एंगेज करके रखेंगे अपने साथ, और वो उतना एंगेज करने का मतलब ऐसा नहीं कि काम दे दो और उसको 24 घंटा बिठा दो वहां पे। ठीक है, एंगेजमेंट इज समथिंग एल्स। सो इन्वॉल्व कर लिया है यदि, और उसको सच में दिल से इन्वॉल्व है, तो वो डेफिनेटली आप ही की कंपनी सजेस्ट करेगा। ये तो वही बात हो गई कि काम आप मारुति में करते हो और चला के वहां पे टाटा की गाड़ी जाते हो। So that can be a choice, but then if you are working in Maruti, then you must drive a Maruti. मतलब that has to be the first thing, right? If you are driving some other vehicle or of some other company, how you are going to convince your customer that you should buy a Maruti? So ST मतलब अपनी कंपनी के लिए जो उसको प्राउड वाली फीलिंग होती है वो कितने लोगों को होती होगी, दैट इज अ थॉट। अलग अलग कंपनीज का रेशियो अलग अलग रहता है। फॉस्टर कम्युनिटी। A strong key of employee engagement is our connection to relationships and community। जो आपकी एम्प्लॉय कम्युनिटी है, जो एक दूसरे के साथ आपका कनेक्ट है, जो आप अपने कस्टमर्स के साथ या अपनी सोसाइटी की तरफ कनेक्ट फील करते हो, उतना ही अच्छे से आप काम कर सकते हो। So organizations that do not transform themselves into communities are in danger। कई सारी कंपनीज ऐसा होती हैं कि वो उनको लगता है कि यदि दो एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे हैं
तो इनकी टीम बन गई, अब ये अगेंस्ट हो जाएंगे कंपनी के। अब ये गलत बात है, मतलब ऐसा होता नहीं है, आपको टीम बनाने देनी चाहिए। ये कोई लेबर यूनियन वाला मैटर अब रहा नहीं है, वो वाले पुराने जमाने हो गए जब लेबर यूनियन होते थे कि हाँ एक के घर में चूल्हा नहीं जला तो दूसरे के घर में नहीं चलेगा। ये आजकल वैसा टाइम नहीं है। यू नीड गुड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अमंग योर पीपल। यदि उनके, तो फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हो यदि उनके बीच में आपसी बॉन्ड है। यदि फिर बॉन्ड नहीं बनने दिया तो फिर वो इंटरनल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ टॉर्चर टू एनी एम्प्लॉय, एंड even though it may be or may not be a torture to the employee, but definitely it is torture to the profits को तो बहुत बड़ा टॉर्चर। ठीक है, मतलब कंपनी तो हिट होगी ही होगी यदि उनकी टीम आपस में नहीं बनी है। Then the next factor or next element which this Zinger model talks about is serve customers. एक engaged employee अपने कस्टमर को सर्विस देना चाहेगा, और जो एम्प्लॉय कंपनी से अटैच्ड फील नहीं करता, एंगेज फील नहीं करता, फिर वो धीरे धीरे कस्टमर के एंटी हो जाते हैं, उनको सर्विस देने में उतना मजा नहीं आता। ऐसे कुछ फिर भी लोग रहते हैं जो कंपनी के चाहे अगेंस्ट भी हो, लेकिन एम्प्लॉय अपने कस्टमर्स का वो हमेशा ध्यान रखते हैं। वो उनको लगता है कि हमारी नेचुरल लॉयल्टी है, बट इससे कस्टमर्स का तो फायदा होता है, शायद एम्प्लॉय का भी फायदा होता रहे, लेकिन कंपनी का फायदा नहीं होता। तो एंगेज कर लोगे यदि, तो उस कस्टमर्स को और बेटर सर्व करेगा, जो कि अल्टीमेटली आपको नंबर 1 पे बनाने में हेल्प करेगा। कस्टमर्स आर द किंग, इसीलिए ये शायद इन्होंने जो सिंबल यूज किया है उसमें एक क्या कहते हैं, मुकुट, राज मुकुट बनाया हुआ है जो राजा का है। तो दिस इज कस्टमर्स सर्व कस्टमर्स डेवलप करियर। इफ यू रियली वांट टू एंगेज योर एम्प्लॉय, देन उसके करियर डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करो। उनको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही टाइप की ग्रोथ दिखनी चाहिए। यदि उनको उनके करियर की ग्रोथ आप दिखाते रहे हैं तो ग्रेजुअली वो एंगेज हो जाएंगे। Okay, so people must motivate. For example, I work here, so my HOD Malkar sir, he always motivates me, he always push me कि आप अपने करियर में और क्या बेटर कर सकते हैं। वो अलग अलग कुछ पेपर शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं आप ये करो, इसका मॉडल बनाओ, ये करो। मतलब देन ग्रेजुअली मुझे लगता है कि यार मेरे करियर पे भी ग्रोथ हो रही है, मेरी भी ग्रोथ हो रही है, मुझे इतने सारे ट्रेनिंग सेशंस मिल रहे हैं अटेंड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू डेवलप माई करियर। ओके, सो दिस, आप एंगेज करना चाहते हैं एम्प्लॉय को तो करियर के डेवलपमेंट पे ध्यान दें। लेवरेज एनर्जीज, लेवरेज एनर्जी का मतलब है जो भी उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी उनके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अपने काम में डालिए। उस एनर्जी को ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की तरफ, चाहे वो इमोशनल एनर्जी हो, चाहे वो फिजिकल एनर्जी हो, कैसा भी। ठीक है, अब ये यदि कोई एम्प्लॉय एंगेज नहीं है, वो अपने काम में अपनी एनर्जी नहीं डालेगा। वो क्या है, आप उसको लेथार्जिक देख बैठा हुआ दिख जाएगा, एकदम नॉर्मल लेड बैक सा आराम से, हाँ ठीक है देख लेंगे यार, कर लेंगे यार। होता है ना ऐसा, सरकारी नौकरी वगैरह में आपने देखा होगा कई बार, ऐसा नहीं, सरकारी प्राइवेट में भी लोग आजकल ऐसा करने लग गए। बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा वो लोग, हाँ हाँ हो चलो मैं कल साइन कर दूंगा, फिर वो आलसी ले रहा, अंगड़ाइयां ले रहा है। तो ये सब चीजें क्या है कि उसके काम की जो एनर्जी है वो उतनी प्रॉपरली एंगेजमेंट नहीं है उसकी, अदरवाइज वो अपनी पूरी एनर्जी इस काम में डाल देता है। और जब एक एम्प्लॉय अपनी पूरी एनर्जी काम में डालता है तो 8 घंटे का काम 4 घंटे में हो जाता है। ठीक है, और यदि फिर भी सारी एनर्जीज और सब कुछ पॉजिटिवली करने के बाद भी वो 8 घंटे का काम 8 घंटे में नहीं खत्म कर पा रहा है, तो इसका मतलब या तो उसके पास काम ज्यादा है या तो उसको काम आता नहीं है। Okay, to leverage energy. So here are two things. Then experience well-being. Ultimately, work should contribute to employee well-being. Employees need to both engage in and experience healthy well-being, and organizations' results are dependent upon the health and productivity of individual employee. एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जितना अच्छा फील करेगा, उसकी वेल बीइंग, उसकी खुशहाली, मतलब आप काम कर रहे हो यहाँ पे और आपका ध्यान कहीं और है कि अरे मेरे को वहां जाना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को, यदि आप मल्टीपल चीजों पे ध्यान दोगे तो आप अपने काम में अपनी एनर्जी नहीं डाल पाओगे। इसीलिए ये मॉडल, आपके दिस इज ओपन हाउस, यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज किए हैं इस प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे वहां से डेटा लाया है। नाउ सी दिस एंटायर मॉडल को यदि मैं ब्रीफ करूँ, ये मॉडल आपको अल्टीमेटली रिजल्ट्स की तरफ लेके जा रहा है। ये वाला भी सिमिलर सही है, ये आपको रिजल्ट की तरफ लेके जा रहा है। इसमें आप नेसेसिटीज पे ध्यान देंगे, पहले एम्प्लॉयज की, उसके बाद उसको लोगों के साथ कनेक्ट करने में, कंपनी को यूनाइटेड लाने में, फिर उनको परफॉर्मेंस बूस्ट करके अचीव रिजल्ट आप करेंगे। ये पूरा का पूरा मॉडल इन सारी एनर्जीज को
गैदर करके ये सब कुछ मिलेगा, अल्टीमेटली टुवर्ड्स द रिजल्ट आपको डालेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें ये जो येलो कलर है, दिस इज योर बॉटम रो ऑफ द पिरामिड। ओके, जो ब्लू कलर है, दिस इज द सेकेंड रो ऑफ द पिरामिड। ओके, जो ग्रीन वाला एरो है जो केयर के आसपास, एनलिवन वर्क रोल्स, एक्सेल एट परफॉर्मेंस, ये थर्ड रो है, ये वाली जो परफॉर्मेंस बूस्टिंग के लिए होती है, एंड अल्टीमेटली आपका अचीविंग रिजल्ट। तो ये इसी को पिरामिड के वे में वहां पे डाला गया है। यू कैन रिलेट इट, आंसर लिखने में काम आता है। ये सारे मॉडल्स हैं, आप इसको पॉज करके वगैरह देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी, इसको बाद में देखेंगे। थैंक्स लॉट, दिस वाज द सेशन ऑन जिंगर मॉडल। मैं विवेक विनायकर वानखेड़े भी साइन ऑफ करता हूँ और मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।